हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल करेंट गुरु विद के। डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न है। डियर फ्रेंड्स, हिंदी के 100 प्रश्नों के साथ मैं आया हूं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला प्रश्न, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 14 सितंबर, ऑप्शन सी 20 सितंबर, ऑप्शन डी 27 सितंबर। राइट आंसर ऑप्शन बी 14 सितंबर। अगला प्रश्न, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1948 को, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1949 को, ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को, ऑप्शन डी 15 सितंबर 1948 को। राइट आंसर ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949 को। तीसरा प्रश्न, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? ऑप्शन ए इक, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी आक, ऑप्शन डी अक। राइट आंसर ऑप्शन डी अक। लेख प्लस अक, लेखक, प्रत्यय उसमें अक है। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी रोमन, ऑप्शन सी मिथिला, ऑप्शन डी डोंगरी। राइट आंसर ऑप्शन ए देवनागरी। पांचवा प्रश्न, हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल में कब स्थापित की गई? ऑप्शन ए जुलाई 1969, ऑप्शन बी मई 1969, ऑप्शन सी सितंबर 1969, ऑप्शन डी अगस्त 1969। राइट आंसर ऑप्शन ए जुलाई 1969। अगला प्रश्न, कर्म भूमि किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। राइट आंसर ऑप्शन सी प्रेमचंद। सातवां प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि, ऑप्शन बी खरोष्टी लिपि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए ब्राह्मणी लिपि। आठवां प्रश्न, क वर्ण किसके योग से बना है? ऑप्शन ए क प्लस ई, ऑप्शन बी क प्लस अ, ऑप्शन सी क प्लस ई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी क प्लस अ। अगला प्रश्न, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी संबोधन। दोस्तों, कारक अगर आपको याद हो, कारक के 8 भेद, कर्ता, कर्म, करण, संबर्धान, अपादान, इस तरह से। राइट आंसर इज ऑप्शन सी संबंध। दसवां प्रश्न, अनुशासन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? दोस्तों, आपको उपसर्ग और प्रत्यय मालूम होना चाहिए, बाकी आपको ऑप्शन से मालूम होगा। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी अनु, ऑप्शन सी अनुष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजिंग ऑप्शन है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है ऑप्शन में, लेकिन आपको उपसर्ग की बात की होगी तो उपसर्ग वो होता है जो शब्द के आगे लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनु, अनु प्लस शासन, अनुशासन। 11वां प्रश्न, अधिष्ठता में उपसर्ग क्या है? ऑप्शन ए अधि, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अधि। 12वां प्रश्न, सौभाग्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए किस्मत, ऑप्शन बी दुर्भाग्य, ऑप्शन सी सौम्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी दुर्भाग्य। 13वां प्रश्न, जिन ध्वनियों के सहयोग से शब्द का निर्माण होता है उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाक्य,
ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी वर्ण। 14वां प्रश्न, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 22। राइट आंसर ऑप्शन बी 25। 15वां प्रश्न, अनल किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी हवा, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी आकाश। राइट आंसर ऑप्शन सी अग्नि। अग्नि का और क्या क्या पर्यायवाची है प्लीज कमेंट करें। 16वां प्रश्न, हिंदी में कितने प्रकार के उपसर्ग हैं? ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 5 प्रकार के, ऑप्शन डी 6 प्रकार के। राइट आंसर ऑप्शन बी 3 प्रकार के। दोस्तों 3 प्रकार के उपसर्ग कौन कौन है प्लीज कमेंट करें। 17वां प्रश्न, जो मापा ना जा सके उसके लिए शब्द क्या होगा? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है दोस्तों। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी न मापा, ऑप्शन सी माप नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो मापा न जा सके, राइट आंसर ऑप्शन ए अपरिमेय। 18वां प्रश्न, जो दूर की बात सोचता है क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अंतदर्शी, ऑप्शन बी दूरदर्शी, ऑप्शन सी अदूरदर्शी, ऑप्शन डी दिव्यदर्शी। राइट आंसर ऑप्शन बी दूरदर्शी। 19वां प्रश्न, निस्तेज में कौन सी संधि है? ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी व्यंजन संधि, ऑप्शन सी विसर्ग संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी विसर्ग संधि। 20वां प्रश्न, माल गोदाम में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी तत्सम समास, ऑप्शन सी तद्भव समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। 21वां प्रश्न, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा। 22वां प्रश्न, बहाव में प्रयुक्त प्रत्यय है? ऑप्शन ए बह, ऑप्शन बी आओ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी आओ। अगला प्रश्न, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है? ऑप्शन ए बे, ऑप्शन बी का, ऑप्शन बी फी, ऑप्शन सी बेई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए बे। 24वां प्रश्न, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी संस्कृत। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका कोई शत्रु ना हो? ऑप्शन ए शत्रुहीन, ऑप्शन बी अजन्मा, ऑप्शन सी अजात शत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी अजात शत्रु। 26वां प्रश्न, जो सब कुछ जानता हो कहलाता है? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी बुद्धिजीवी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सर्वज्ञ। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न, रस मंजरी किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी वान भट्ट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी नंददास। 28वां प्रश्न,
विज्ञान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञान, ऑप्शन सी अन, ऑप्शन डी वी। राइट आंसर ऑप्शन डी वी। 29वां प्रश्न, जो शब्द समान अर्थ के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह लेते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए समानार्थक शब्द, ऑप्शन बी पर्यायवाची शब्द, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, अतिथि का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए मेहमान, ऑप्शन बी पाहुन, ऑप्शन सी आगंतुक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 31वां प्रश्न, अधर्म का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए पाप, ऑप्शन बी दुराचार, ऑप्शन सी अपकर्म, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 32वां प्रश्न, अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए अनोखा, ऑप्शन बी अनूठा, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 33वां प्रश्न, अंतरिक्ष का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए खगोल, ऑप्शन बी आकाश मंडल, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, अंबर का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए गगन, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी फलक, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 35वां प्रश्न, आम का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए रसाल, ऑप्शन बी आम्र, ऑप्शन सी फलराज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 36वां प्रश्न, कपड़ा का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए पोशाक, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी लिबास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। अगला प्रश्न देखते हैं, किताब का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए पुस्तक, ऑप्शन बी विद्यासागर, ऑप्शन सी ग्रंथ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 38वां प्रश्न, कृष्णा का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए नंदलाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी श्याम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 39वां प्रश्न, गाय का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए गौरी, ऑप्शन बी धेनु, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। 40वां प्रश्न, गणेश का पर्यायवाची शब्द होगा। ऑप्शन ए लंबोदर, ऑप्शन बी विनायक, ऑप्शन सी गजानन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 41वां प्रश्न, आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए बहुत प्यारा, ऑप्शन बी बहुत सारा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए बहुत प्यारा। 40वां प्रश्न, खून का प्यासा मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए जोर का प्यास, ऑप्शन बी जानी दुश्मन होना, ऑप्शन सी खून पीना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी जानी दुश्मन होना। अगला प्रश्न, घर घाट एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए घर पर घाट बनाना, ऑप्शन बी घाट पर घर बनाना, ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी कठिन परिश्रम करना। 44वां प्रश्न, आंखें सेकना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दर्शन का सुख उठाना, ऑप्शन बी आंख को गर्म करना, ऑप्शन सी आंख में दवा डालना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए दर्शन का सुख उठाना। अगला प्रश्न, सिर हथेली पर लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए दिमाग को हाथ में रखना, ऑप्शन बी बहुत जल्दी भाग जाना, ऑप्शन सी
जान जोखिम में लेना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी, जान जोखिम में लेना। अगला प्रश्न, ध्वनि के सबसे सूक्ष्म रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी वर्णमाला। राइट आंसर ऑप्शन ए वर्ण। 47वां प्रश्न, वर्ण के लिखित रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी ध्वनि, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी वर्ण। राइट आंसर ऑप्शन सी अक्षर। अगला प्रश्न, वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी अक्षर। राइट आंसर ऑप्शन ए ध्वनि। 49वां प्रश्न, वर्णों के समूह को कहते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी वर्णमाला, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी व्यंजन। राइट आंसर ऑप्शन बी वर्णमाला। 50वां प्रश्न, वर्ण के प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए स्वर, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, स्वर्ण वर्ण के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए हर्ष स्वर, ऑप्शन बी दीर्घ स्वर, ऑप्शन सी प्लुत स्वर। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी विद्यापति। राइट आंसर ऑप्शन डी विद्यापति। अगला प्रश्न, मल्लिक मोहम्मद जायसी किस धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी काव्य धारा, ऑप्शन बी प्रेमा खयानक काव्य धारा, ऑप्शन सी नागपंथी काव्य धारा, ऑप्शन डी रसक काव्य धारा। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेमा खयानक काव्य धारा। अगला प्रश्न, मृगनयनी उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जैनेन्द्र कुमार, ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा, ऑप्शन सी नरेंद्र कोहली, ऑप्शन डी प्रेमचंद। राइट आंसर ऑप्शन बी वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम से? अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामावत द्विवेदी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी प्रेमचंद, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी प्रेमचंद। अगला प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु किसके लेखक हैं? ऑप्शन ए गबन, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी मेला अंचल, ऑप्शन डी गीतांजलि। राइट आंसर ऑप्शन सी मेला अंचल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर ऑप्शन डी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए सत्यवती, ऑप्शन बी चंद्र किरण, ऑप्शन सी चंद्रकांता, ऑप्शन डी बंग महिला। राइट आंसर ऑप्शन डी बंग महिला। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन है? ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी अज्ञेय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न, भगवत गीता के लेखक कौन है? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी वेदव्यास। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कालिदास द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? ऑप्शन ए कुमार संभवम, ऑप्शन बी रघुवंशम, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी अष्टध्यायी। राइट आंसर ऑप्शन डी अष्टध्यायी।
अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित पुस्तक नहीं है? ऑप्शन ए गीतांजलि, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी द गार्डनर, ऑप्शन डी द पोस्ट ऑफिस। राइट आंसर ऑप्शन भारत भारती। अगला प्रश्न, भारत भारती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन ए अमृता प्रीतम, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी जयदेव। राइट आंसर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। 65वां प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मैथिली शरण गुप्त। राइट आंसर ऑप्शन ए विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी जयदेव। राइट आंसर ऑप्शन सी चाणक्य। अगला प्रश्न, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का बोध होता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी आपादान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। राइट आंसर ऑप्शन सी आपादान कारक। अगला प्रश्न, भाषा के जिस रूप में मनुष्य अपनी बात को बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए मौखिक भाषा, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए मौखिक भाषा। अगला प्रश्न, सरकारी कामकाज की भाषा को कहते हैं? ऑप्शन ए सरकारी भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी राष्ट्रभाषा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी राजभाषा। अगला प्रश्न, संस्कृत भाषा को लिखने में किस लिपि का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए देवनागरी, ऑप्शन बी नेपाली, ऑप्शन सी रोमन, ऑप्शन डी गुरुमुखी। राइट आंसर ऑप्शन ए देवनागरी। अगला प्रश्न, बच्चा अपने परिवार से जो भाषा सीखता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए परिवार भाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी मातृभाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। राइट आंसर ऑप्शन सी मातृभाषा। अगला प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में डैश स्वर है, कितने स्वर हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 36। राइट आंसर ऑप्शन बी 11। अगला प्रश्न, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी समूह, ऑप्शन सी शब्द, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी शब्द। अगला प्रश्न, शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी समूह, ऑप्शन डी कविता। राइट आंसर ऑप्शन ए वाक्य। अगला प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण, ऑप्शन डी समूह। राइट आंसर ऑप्शन सी वर्ण। अगला प्रश्न, महेश का संधि विच्छेद होगा? ऑप्शन ए महा प्लस ईश, ऑप्शन बी महे प्लस शाह, ऑप्शन सी म प्लस हेस, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए महा प्लस ईश। अगला प्रश्न, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 3। राइट आंसर ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मैं उन्हीं चीज को रिपीट कर रहा हूं जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है, और यही आपके आगामी एग्जाम्स में हिंदी से संबंधित जो एग्जाम्स होगा, जो हिंदी की परीक्षाएं होंगी, उसमें इसी तरीके के बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी सर्वनाम। अगला प्रश्न, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण के भेद होते हैं? ऑप्शन ए
गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। राइट आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, मेरे पास 10 रुपए है, इसमें 10 बोध कराता है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण का, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण का, ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण का, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण का। 10 10 बोल के संख्या है, सो राइट आंसर ऑप्शन सी संख्यावाचक विशेषण का। अगला प्रश्न, इन डिब्बे में 10 किलो चावल है, इसमें 10 किलो बोध कराता है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण। 10 केजी है, दैट इज द परिमाण। आज स्वादिष्ट भोजन बना है, इसमें स्वादिष्ट बोध कराता है। ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण का, ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण का, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण का, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण का। राइट आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण का। अगला प्रश्न, वह लड़की बुद्धिमान है, इसमें वह बोध करता है। ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण, ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन सी परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन ए सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण शब्दों की रचना संज्ञा सर्वनाम और डैश से होती है। ऑप्शन ए वाक्य, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिया। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन ए पुरस्कार, ऑप्शन बी सज्जन, ऑप्शन सी तुम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी सज्जन। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए सफेद, ऑप्शन बी विदेशी, ऑप्शन सी नीचे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी नीचे। जिन शब्दों के किसी कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी सर्वनाम। राइट आंसर ऑप्शन बी क्रिया। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी विशेषण। राइट आंसर ऑप्शन सी धातु। अगला प्रश्न, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। राइट आंसर ऑप्शन ए 2, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़े उसे कहते हैं? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए अकर्मक क्रिया, ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन बी सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, जिससे कभी बुढ़ापा ना आए उसके लिए निम्न शब्द में से कौन सा प्रयुक्त होगा? ऑप्शन ए अजहर, ऑप्शन बी अजार, ऑप्शन सी अजहर, ऑप्शन डी अजर। राइट आंसर ऑप्शन डी अजर। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। हर काम को देर से करने वाला। ऑप्शन ए दीर्घदर्शी, ऑप्शन बी दीर्घसूत्री, ऑप्शन सी अदूरदर्शी, ऑप्शन डी विलंबी। राइट आंसर ऑप्शन बी दीर्घसूत्री। अगला प्रश्न,
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए जो शत्रु की हत्या करता है। ऑप्शन ए शत्रुघ्न, ऑप्शन बी नश्वर, ऑप्शन सी जन्मांध, ऑप्शन डी निर्दय। राइट आंसर ऑप्शन ए शत्रुघ्न। अगला प्रश्न, जिसका कोई अंत नहीं होता उसके लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए आदि, ऑप्शन बी अनंत, ऑप्शन सी अनादि, ऑप्शन डी अनंत। राइट आंसर ऑप्शन बी अनंत। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। संकटों से भरे रास्ते, संकटों से भरे रास्ते को चुनने वाला। ऑप्शन ए कंठ साध्य, ऑप्शन बी कंटकाकिर, ऑप्शन सी कामरूप, ऑप्शन डी कातर। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से रहने वाला। ऑप्शन ए स्थानापन्न, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी स्वैरिणी, ऑप्शन डी स्वनामाधन्य। राइट आंसर ऑप्शन ए स्थानापन्न। अगला प्रश्न, कम बोलने वाला व्यक्ति वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए समभाषी, ऑप्शन बी कमभाषी, ऑप्शन सी मितभाषी, ऑप्शन डी मृदुभाषी। राइट आंसर ऑप्शन सी मितभाषी। अगला प्रश्न 100वां प्रश्न है, जिसके सदृश कोई दूसरा न हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अद्वितीय, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अतृतीय। राइट आंसर ऑप्शन सी अद्वितीय। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चंस आपके हिंदी के महत्वपूर्ण 100 प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे उन सभी एस्पिरेंट्स को ये वीडियो पहुंच सके, जिससे कि वो सभी इस वीडियो का लाभ उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।